आज का हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पीआईबी का जो है वो मजूली आइलैंड्स के ऊपर बेस्ड है। मजूली आइलैंड्स के लिए सबसे पहले इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो मजूली आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। रिवर आइलैंड्स हैं ये, एंड दैट इज़ वाई दे आर सराउंडेड फ्रॉम रिवर ऑल साइड। दो रिवर के बीच में लाई करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर एंड सुबानसिरी रिवर। लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, मजूली आइलैंड्स इन असम बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड सुबानसिरी रिवर। न्यूज़ में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी अभी एक इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस में इनके ऊपर रिसर्च की गई है एंड इनकी 4000 ईयर्स ऑफ क्लाइमेट हिस्ट्री को निकाल के प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दिस इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवर आइलैंड। कल्चरली काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज़ अ साइट ऑफ नियो वैष्णवाइट कल्चर, एंड इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़ फ्रॉम द व्यू पॉइंट दैट इट इज़ बिकमिंग हाईली वल्नरेबल टू फ्लड एंड इरोजन इन द केस ऑफ ऑन गोइंग क्लाइमेट चेंजेस। ठीक है, अब इसके ऊपर जो स्टडी है वो की गई थी बाय बिरला सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंस विच इज सिचुएटेड इन लखनऊ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक 150 सेंटीमीटर सेडिमेंट कोर निकाला था फ्रॉम द सकाली वेटलैंड निकाला था। इसके ऊपर स्टडी की गई थी एंड दिस वॉज अ 4000 ईयर ओल्ड सेडिमेंट, जिसको स्टडी करके इन्होंने ऐसे एक टाइम लाइन निकाली है कि मजूली आइलैंड्स पे 4000 ईयर्स पहले से कैसा कैसा एटमॉस्फेयर रहा है। अब इस स्टडी में इन्होंने दो पार्ट एनालिसिस किए थे। फर्स्ट वॉज पॉलिन एनालिसिस, सेकेंड वॉज ग्रेन साइज एनालिसिस। पॉलिन एनालिसिस को कहा जाता है पेलिनोलॉजी। पॉलिन एनालिसिस पेलिनोलॉजी एंड ग्रेन साइज एनालिसिस। पॉलिन एनालिसिस करके हमको क्या पता चलता है, पॉलिन एनालिसिस करके हम वहाँ के पुराने वेजिटेशन एंड क्लाइमेट को ऑलमोस्ट रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, एंड ग्रेन साइज एनालिसिस करके हम फ्लड इंटेंसिटी या रिवर डायनामिक्स या रिवर ने कैसे अपना पाथ चेंज किया था, किस किस तरीके से फ्लडिंग आई हुई होगी ओवर टाइम इन हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं। फिर अगर आप अपने पीआईबी का आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें इनकी एक जर्नी 4000 ईयर की जर्नी को 4 स्टेजेस में क्लासीफाई किया गया है। द फर्स्ट स्टेज इज़ द अर्ली फेज, जहाँ पे अराउंड हम 4000 साल पहले जाके स्टडी करते हैं। फिर आती है हमारे पास सेकंड स्टेज जो कि है हमारी मेडिवल क्लाइमेट अनोमली। मेडिवल क्लाइमेट अनोमली में हमारे पास फ्लक्चुएटिंग मॉनसून सीजन रहा था। फिर हमारे पास थर्ड फेज आता है विच इज़ इन द लास्ट 500 ईयर्स विच इज़ ऑल्सो सेट टू बी अ लिटिल आइस एज। एंड लास्ट स्टेज हमारे पास रीसेंट टाइम का आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज रीसेंट टाइम्स में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ चुका है, जिससे मजूली आइलैंड्स के इकोलॉजिकल बैलेंस पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। यर हैव ऑल्सो एडेड अ पैराग्राफ ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मजूली आइलैंड्स। मजूली आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर स्टडी हुई है, पीआईबी पे आर्टिकल आया था 1 जून को, एक बार जाके इनको देख लेना। एंड फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है वो आर्टिकल। यू कैन सिंपली गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर दिस आर्टिकल।